हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला नंबर लेक्चर। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 को जो है कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो इससे पहला नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि u इजिकल टू दे दिया गया हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया गया। ए इजिकल टू हमको यहाँ पर दे दिया गया 1 2 3 4 दे दिया गया। बी इजिकल टू दे दिया गया यहाँ पर 2 4 6 8 दे दिया गया। और सी इजिकल टू दे दिया गया यहाँ पर 3 4 5 6 दे दिया। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। हमको पहला नंबर निकालना, ए डैश निकाला। तो ए डैश क्या होता है, हमारा पूरक समुच्चय होता है। अब पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं, तो पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सभी समुच्चय के अवयव होते हैं। तो यू हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। इस यू में से हम क्या कर देंगे, ए के सभी अवयव को निकाल देंगे। तो यू में से जब ए को निकालेंगे तो कौन कौन से निकल जाएगा, 1 2 3 4, ये इतने अवयव हमारे निकल जाएंगे। तो 1 2 3 और उसके बाद 4 यहाँ निकल गया। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, उसके बाद 8 बचेगा और फिर उसके बाद 9 बच जाए। तो इतने अवयव बच जाएंगे, यही हमारा हो जाएगा ए डैश हो जाएगा। तो ए डैश हमारे क्या होता है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उस यूनिवर्सल सेट में एक सभी अवयव को निकाल देने पर जो हमें समुच्चय प्राप्त होता है वही हमारा कहलाता है पूरक समुच्चय, या उसको बोलते हैं ए डैश बोलते हैं। उसके बाद इसके बाद हमें से कह रहा है यहाँ पर कि बी डैश ज्ञात कर। बी डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस इसमें कर देंगे हम बी कर देंगे कि बी डैश हमको ज्ञात करना। तो क्या हमें मिलेगा यहाँ पर, तो देखिए बी में क्या है, 2 4 6 8 है, सभी सम संख्या निकाल देंगे। तो क्या क्या बचेगा, विषम संख्या 1 3 5 बचेगा और उसके बाद 7 बचेगा और उसके बाद 9 बचेगा यहाँ पर। तो इस u में से जब हम विषम संख्या को घटा देंगे तो जो संख्याएं बचेंगी वो हमारी कहलाएंगे बी डैश कहलाएंगी। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यू ए यूनियन सी का होल डैश कह रहा है। तो ए यूनियन सी का होल डैश हमसे पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए यूनियन सी। हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं ए यूनियन सी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यूनियन सी ज्ञात करने का, ए यूनियन सी का मतलब हो जाए ए और सी के सभी अवयव को एक समुच्चय में लिखना है। कोई भी अवयव जो है दोबारा नहीं लिखना, एक ही बार उसको लिखना। तो देखिए इसमें ए में हमको दिख रहा है 1 2 3 4 दिख रहा है, और बी में दिख रहा है यहाँ सी में हमको दिख रहा है यहाँ पर 3 4 उसके बाद 5 दिख रहा है। तो कौन कौन लोग आ जाएंगे, 1 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, देखिए 3 इसमें है और 3 यहाँ पर है, दोनों में है 3, तो 3 को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, तो 4 को सिर्फ एक बार लिखना है। और उसके बाद बचा इसमें सी में बचा हमारा 5 6 बचा है, तो 5 और उसके बाद 6 लिख लेंगे। अब उसके बाद हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, हमसे यहाँ कह रहा था कि ए और उसके बाद यूनियन सी का होल डैश हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो यू में से क्या करिए कि ए और उसके बाद यूनियन सी का होल डैश को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर निकाल देंगे। यहाँ पर ए यूनियन सी के सभी अवयव को जब निकाल देंगे यू में से, तो हमारा बचेगा ए यूनियन सी का होल डैश बचेगा। देखिए निकालने में क्या क्या बचेगा, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तक अवयव यहाँ पर है। तो जब यहाँ 6 अवयव इसमें से निकाल देंगे हम, यू में से निकाल देते हैं, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर, इसमें बचेगा 7 बचेगा, 8 बचेगा और उसके बाद 9, तो 7 8 और उसके बाद 9। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ए यूनियन सी का होल डैश आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर कह रहा है ए यूनियन बी का हमसे कह रहा है। तो सेम उसी प्रकार से लगाना है, पहले क्या कीजिए ए यूनियन बी का मान निकाल लिए, और जब ये मान आ जाएगा तो यू में से ए यूनियन बी का होल डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस ए, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। यहाँ पर घटा देंगे, ये छोटा ब्रैकेट यहाँ लगाइएगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन इसको लगा लीजिएगा। उसके बाद अगला नंबर हमसे क्वेश्चन इसमें कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए डैश का होल डैश। तो पहले हम ज्ञात करें ए डैश, तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, तो ए डैश बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाए, यू में से क्या कर दिए, एक को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 4, 1 से लेकर 4 तक निकल जाएंगे, बचेगा 5 6 7 8 और इसके बाद 9। तो ये आ गया हमारा ए डैश। अब इसके बाद फिर से हमको ए डैश का होल डैश हमको निकालना है। तो फिर क्या करें, यू में से, अब देखिए ए डैश का हमसे कह रहा है होल डैश की याद कीजिए। तो ये डैश किसके ऊपर लगा, ए डैश के ऊपर लगा, तो ए डैश अब यहाँ पे घटाया जाएगा। तो यू में से जब यहाँ पे ए डैश मतलब इतने अवयव जो हम निकाल देंगे इस यू में से, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर, इसमें बच जाएगा 1
2 बचेगा, 3 बचेगा और उसके बाद 4 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा ए डैश का होल डैश। ए डैश का होल डैश ए के बराबर होता है, तो इसको ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमको दे दिया गया बी माइनस सी दे दिया गया। तो हमको करना क्या है, बी में से सी के सभी अवयव को घटा देना है। तो पहले हम यहाँ ज्ञात करेंगे बी माइनस सी क्या हमको प्राप्त होगा। तो बी माइनस सी हमारे पास आ जाएगा। देखिए इस बी में से इस सी के अवयव घटाना है। तो देखिए क्या क्या घट जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 निकल गया। उसके बाद यहाँ 6 से ये 6 निकल जाएगा। अब बी में क्या बचा उसको ही लिखना है, क्योंकि बी आगे लिखा यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी देखिए आगे लिखा, सी से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो बी में जो बचा उसको ही लिखेंगे। 2 बचा है, उसके बाद 8 बचा, तो ऐसे यहाँ पर हमने लिख दिया। ये हमारा हो गया बी माइनस का सी आ गया। अब इसके बाद इसका डैश हमें ज्ञात करना। तो डैश हम कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा बी, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं इसको, ये आ जाएगा हमारा u माइनस का b माइनस सी के बराबर हो जाएगा। तो u में से b माइनस सी के अवयव घटा देना है। दो ही अवयव इसमें, यही दोनों अवयव इसमें से निकल जाएंगे। तो क्या बच जाएगा इसमें बचेगा 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 और इसके बाद 9। इतने अवयव हमारे पास बच जाएंगे ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए इसी प्रकार जो अभी हमने जो है आपको समझाया है, सेम उसी के आंसर जो है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सामने जो है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे दिया गया, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमको दे दिया गया है। हमसे कह रहा है u इजिकल टू दे दिया गया एक समुच्चय यहाँ पर दे दिया गया। तो कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब उसका डैश यहाँ ज्ञात करना। तो ए हमको दिया है, तो इसका पूरक समुच्चय मतलब ए डैश हमको ज्ञात करता है। u माइनस क्या कर देंगे हम यहाँ पर ए कर देंगे। तो u में से इन तीनों अवयव को निकाल देना, क्योंकि u माइनस ए कर रहे हैं। तो ये 3 लोगों को निकाल देंगे। तो बचेगा हमारे पास क्या क्या, डी बचेगा, ई बचेगा, एफ बचेगा, जी बचेगा, उसके बाद एच बच जाएगा। यहाँ पर देखिए इन तीनों लोगों को हमने क्या किया, यहाँ से निकाल दिया। तो क्या क्या बच गया यहाँ पर, डी ई एफ जी और उसके बाद एच। उसके बाद अगले नंबर बी, यहाँ पर हमको दिया इसका पूरक निकालना। तो पूरक क्या होता है बी का, बी डैश होता है। तो ये हो जाएगा हमारा यू माइनस का बी। अब इसके बाद यू में से क्या कीजिए, यहाँ पर बी के अवयव को हम निकाल देंगे। तो बी के जब अवयव को निकाल, तो डी ई एफ जी, तो कहाँ से कहाँ तक निकला, डी एफ जी, ये यहाँ पर 4 लोग निकल जाएंगे। और क्या क्या बच रहा है इसमें, ए बचा है, बी बच रहा है, सी बचा है और उसके बाद यहाँ पर एच बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे इसका सी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। तो सी को कैसे लिखेंगे, यू माइनस, अब सी को इनके सब की अवयव घटा देना है। और डी का क्या हो जाएगा पूरक समुच्चय, डी डैश। तो यू में से आपको डी निकाल देना है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये हमारा दे दिया गया है ए डैश और इसके बाद बी डैश दे दिया गया। और तीसरा नंबर यहाँ पर हमको दे दिया गया सी दे दिया गया। उसके बाद सी डैश यहाँ पर लगा लीजिए, सी डैश और उसके बाद डी डैश हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। तो इनके प्राकृतिक समुच्चय हमसे कह रहा है यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानिए यहाँ पर। तो जो सार्वत्रिक समुच्चय हमारा यू होता है वो कौन है, हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कौन कौन लोग हो जाएंगे इसमें, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होते, 1 2 3 4 5 और डैश 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 और बहुत सारी संख्याएं हो जाएं। तो यू में ये सभी संख्याएं हमारे पास होंगी। अब जो हमको यहाँ पर दिया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा समुच्चय निर्माण विधि में यहाँ पर लिखा हुआ रूप में लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे रोस्टर रूप में जब लिखेंगे। तो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो ये वाला जो समुच्चय रोस्टर रूप में हम लिखेंगे, तो रोस्टर रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या। तो प्राकृतिक सम संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, डैश डैश और भी बहुत सारी होती हैं। तो अब इसका हमको निकालना, हमको पूरक समुच्चय निकालना है। तो ए का पूरक समुच्चय ए डैश होता है। तो यू में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे। तो देखिए इसमें सभी लोग सम है, इसमें क्या है सभी लोग सम हैं और इसमें सम विषम है। तो जब सम विषम में से सम निकाल देंगे तो कौन लोग बच जाएंगे इसमें से, विषम। यहाँ पे 1 3 और उसके बाद 5 डैश डैश डैश, ये सभी संख्याएं आ जाएंगी हमारी ए डैश में आ जाएंगी। उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर दे दिया गया है क्या चीज़, x एक विषम प्राकृतिक। तो इसका मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो b इजिकल टू हो जाएगा हमारा विषम संख्या सिर्फ 1 3
5 डैश 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 ये सभी होंगे यहाँ पर। तो बी डैश हमारा क्या होगा, u माइनस का b होगा। तो देखिए u में सम विषम दोनों हैं, तो इसमें से अगर हम विषम घटा देते हैं तो क्या क्या बच जाएगा, सम बचेंगे सभी संख्याएं 2 4 6 और उसके बाद 8 डैश 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 और भी आगे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर कि x, ये मान लेते हैं ये समुच्चय हमें जो दिया है वो c है, समुच्चय c है। और क्या कह रहा है, x संख्या 3 को एक धन गुणज है, 3 का एक धन गुणज है। तो जो संख्या हमारी x होगी 3 के गुणज है, मतलब 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 18 हो जाए, ये सभी संख्याएं हो जाएंगी। अब हमको इसका c डैश निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा u माइनस का c। तो c डैश में कौन कौन लोग आ जाएंगे, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 निकल जाएगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 निकल जाएगा, फिर 7 बचेगा, ऐसे और भी आ जाएंगे। मतलब 3 के गुणज को छोड़कर बाकी सभी संख्या हमारी आ जाएंगी इसमें। उसके बाद अगला नंबर क्या हमको दे दिया गया है यहाँ पर, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आभास संख्या, तो एक आभास संख्या है, तो इसको हम मान लेते हैं समुच्चय डी मान लेते हैं। तो इसमें आभास संख्या आ जाए, तो आभास संख्या कौन होती है, 2 3 और उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएंगी। तो अब इसका डी डैश क्या होगा, डी डैश इजकल टू यू माइनस का डी। तो डी में देखिए क्या है, सभी लोग हैं हमारे कौन से, आभास संख्या। तो यू में भाज्य और आभास सब लोग हैं, तो u में से हम क्या कर दें, आभास संख्याओं घटा देंगे, तो कौन कौन लोग बचेंगे, सिर्फ इसमें बचेंगी भाज्य संख्याएं ही बचेंगी। मतलब 1 बचेगा और उसके बाद 4 बचेगा, फिर उसके बाद 6 बचेगा, 8 बचेगा। तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा डी डैश, मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। मतलब 3 और 5 वह संख्या जो 3 से भी कट जाए और उसके बाद 5 से भी कट जाए। तो 3 से और 5 से कटने वाली संख्याएं कौन सी हैं, तो वो संख्या हमारी है 15। देखिए 15 क्या होती है, हमारे 3 से भी कट जाती है और उसके बाद 5 से भी कट जाती है। तो इसका पाँचवें नंबर का यहाँ पर जैसे दे दिया गया है, 3 और 5 से विभाजित एक्स बिलोंग्स टू एन, और x संख्या 3 व 5 किसी से विभाजित नहीं होती है। तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाए, कह रहा है कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। पाँचवें वाले में जो समुच्चय है इसको ऐसा करते हैं, हम समुच्चय मान लेते हैं यहाँ पर e मान लेते हैं, और इसमें वे संख्या होंगी जो 3 और 5 से विभाजित होती, मतलब 15। और उसके बाद आ जाएगा हमारा और संख्या कौन सी होती है जो 3 और 5 से दोनों विभाजित है, 30 हो गई। ये सभी संख्या ऐसे आ जाए, 45 हो जाएगा। तो अब इसका पूरक हो जाएगा ए डैश इजिकल टू यू माइनस का हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ई। तो यू में से 15 30 45 60 ये सभी संख्या निकाल देंगे, तो बाकी सभी संख्या बच जाएंगी। 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, डैश डैश डैश। मतलब ये इन संख्याओं को घटा देने पर तो ये ई डैश में आ जाएगा। उसके बाद सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे छठवें नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यहाँ पर कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, मतलब जिस संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है क्या 4, 3 का वर्ग होता है 9 होता है। तो ये हो जाएंगी यहाँ पर 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, 4 का वर्गमूल क्या होगा यहाँ पर 2, 9 का वर्गमूल कौन होगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिया गया छठवें नंबर क्वेश्चन में, इसको मान लेते हैं समुच्चय f मान लेते हैं। अब इसमें कह क्या रहा है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कौन कौन संख्याएं आएंगी इसमें, 1 होगी, 4 हो जाएगी, उसके बाद 9 हो जाएगा, 16। तो इनके वर्गमूल होते हैं, ये हो गया। अब इसका पूरक हमको निकाल, तो एफ डैश इजिकल टू आ जाएगा यू माइनस का एफ। तो क्या कर दीजिए, u में से ये सभी संख्या निकाल देंगे, बचेंगे 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 को हटा देंगे, 5 डैश 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 और भी संख्या यहाँ पर आ जाएंगे एफ डैश में। उसके बाद अगला नंबर कह रहा है कि यहाँ पर सातवें नंबर कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स पूर्ण घन संख्या। अब पूर्ण घन संख्याएं कौन कौन से हो जाएंगी, तो उसके बाद इसको मान लेते हैं, ऐसा करते हैं जी समुच्चय।
ठीक है, ये कौन सा किसका आंसर है हमारा, 7वें का आंसर है यहाँ पे। तो जी में कौन सा है, एक पूर्ण घन, तो एक का घनमूल 1 होता है, और किसका घनमूल होता है, तो 8 का घनमूल होता है 2, तो 8 आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला नंबर जो संख्या जिसका घनमूल होता है, तो देखिए 27 आ जाएगा उसके बाद, ठीक, 27 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगला नंबर हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसमें जी डैश हमको निकाला, तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस का जी आ जाएगा। तो यू में से जी घटा दीजिए, तो कौन कौन लोग बचेंगे, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, डैश डैश डैश, ये सभी संख्याएं हो जाएंगी हमारी जी डैश में हो जाएंगी। उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर हमको 8वां नंबर एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो हमारा इसको मान लेते हैं, ऐसा करते हैं हम समुच्चय एच मान लेते हैं। अब एक्स के जो मान हमको प्राप्त होंगे वही आएंगे इस समुच्चय में। तो इसको सब समीकरण को जब हल करेंगे तो 5 इधर जाए तो माइनस को हो जाएगा, 8 में से 5 घट जाए तो बचेगा यहाँ पर 3, मतलब इसमें सिर्फ 3 एक अवयव आएगा। अब इसका डैश निकाल, तो एच डैश इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस का एच। तो यू में से 3 को हटाने पर जो संख्या बचेंगी, 1 बचेगा, 2, 3 को हटा दें, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सभी संख्या हमारी आ जाएंगे एच डैश में आ जाएंगी। उसके बाद इसी प्रकार से इसको समीकरण को हल कर लीजिए, ठीक है। इसमें 10वें नंबर हमसे क्या कह रहा है, तो 10वें नंबर को मान लेते हैं कोई समुच्चय यहाँ पर। और उसके बाद इसमें कौन से आ गया, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। तो इसमें होगा 7, 8 भी होगा, और उसके बाद 9 डैश डैश डैश, और बाकी सभी बड़ी संख्या है। अब इसका हमें निकालना है, डैश निकालना। अब इसको मान लेते हैं आई मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आई मान लेते, तो आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस का आई। तो आई यू में से ये सभी संख्या मतलब बचेंगे कौन कौन से, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3, और उसके बाद 4, 5, फिर उसके बाद 6, और उसके बाद देखिए आगे सभी संख्या यहाँ माइनस हो जाएंगी, तो सिर्फ आई डैश में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं ही बचेंगी। उसके बाद इसका जो है दे दिया गया हमें 11वां नंबर क्वेश्चन। इस समीकरणों को हल करेंगे, तो यहाँ दिया 2x, देखो हल कैसे करेंगे, तो लिखा है 2x प्लस का 1 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर 10 लिखा है, तो 2x और ग्रेटर देन, ये 1 उधर जाएगा, 10 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा 9, तो x बड़ा है यहाँ पे, और 9 के बटे में आ जाएगा 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x बड़ा होगा, 9 को जब 2 से भाग करें 4 दशमलव आ जाएगा 5 आ जाएगा, x समान 4.5 से बड़ा। अब x 4.5 से बड़ा कौन है, तो x 4 से बड़ा हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये हो जाएगा 5, और उसके बाद 6, और उसके बाद 7, और फिर उसके बाद हो जाएगा 8, फिर डैश डैश डैश, ये इतना हो गया यहाँ पर, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये सभी संख्याएं आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, इसको मान लिया हमने जे मान लिया यहाँ पर, ये आ गया। तो अब हमारा जे डैश कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो जे डैश इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस का जे हो जाएगा। तो यू में से 5 से जितनी भी बड़ी संख्या हैं, 4 से बड़ी जितनी संख्या हैं वो निकल जाएंगे, तो बचेंगे सिर्फ 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 और 2 भी बचेगा, यहाँ पर 2 भी लिख लीजिएगा, 1 2 3, और उसके बाद 4, ये इतनी संख्याएं हमारी बच जाएंगे, 1 बचेगा, 2, और उसके बाद 3, और उसके बाद 4, ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा जे डैश में 1 2 3, और उसके बाद आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे सभी क्वेश्चन जो है इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं 11 नंबर तक को। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी पहले यहाँ ज्ञात करें। तो ए यूनियन बी जब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो ये हमको दे दिया गया है, ए समुच्चय दे दिया गया था, ये हमको दे दिया बी। ए यूनियन बी में करना क्या है, आपको मालूम है कि ए और बी में जितने भी अवयव हों उनको एक समुच्चय हम व्यवस्थित कर लेते हैं, पर ध्यान रहे कि ए और बी में जो संख्याएँ उभय निष्ठ उनको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर समुच्चय। अब डैश यहाँ ज्ञात करना, तो यू में से क्या करें, अब देखिए ए यूनियन बी के ऊपर डैश लगा हुआ है, तो यू में से ए यूनियन बी घटा देंगे, तो ये हो गया हमारा यू, और ये हो गया हमारा ए यूनियन बी हो गया। जब माइनस करेंगे तो 2 से ये 2 निकल जाएगा, 3 से 3 निकल जाएगा, 4 से 4 निकल जाएगा, 5 से 5 निकल जाएगा, 6 से 6 निकल जाएगा, 7 से 7 निकल जाए, 8 से 8 निकल जाएगा। तो क्या क्या बचा है यहाँ पर, पहले वाले समुच्चय में बचा 1 बचा है, 9 बचा, तो 1 और 9 हो जाएगा यहाँ पर ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया हमको,
ये तो हो गया हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड का मान। उसके बाद राइट हैंड साइड में हमको निकालता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश की वैल्यू कैसे आएगी, यू में से एक घटा देंगे तो यू हो गया, ये हमारा हो गया ए यू समुच्चय और ये हो गया हमारा ए समुच्चय। तो इनमें से हमको इनको घटाना है, तो घटाने देखिए कौन से 2 4 6 8 सम संख्या निकल जाएंगे, सिर्फ विषम संख्याएँ बचेंगी यहाँ पर। ए डैश आ गया, बी डैश क्या हो जाए, यू में से बी घटाएंगे तो ये हो गया हमारा यू और ये हो गया हमारा बी। तो 2 3 5 7 अभाज्य संख्या निकल जाएंगी, तो ये सभी संख्या हमारी भाज्य संख्याएं बचेंगी यहाँ पर। अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन जो उभयनिष्ठ होगा उसको ही लिखेंगे। एक एक समान एक आ गया। उसके बाद 9 इसमें है 9 इसमें है, 9 लिख लिया यहाँ पर हमने, 9 लिख लिया। देखिए और कोई भी दोनों समुच्चय ए डैश समुच्चय जो दिया और उसके बाद बी डैश जो समुच्चय दिया है, इनमें और कोई भी अवयव हमको उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, तो और किसी को नहीं लिखना, सिर्फ उभयनिष्ठ वाले अवयव को ही समुच्चय में व्यवस्थित करना है। तो इसका भी मान 1,3 आ रहा है और इसमें भी कितना आ रहा है 1,9 इसमें भी आ रहा है और 1,9 इसमें भी आ रहा है। तो दोनों ही की वैल्यू जो है इक्वल है, तो ये हमारा ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल हो जाएगा ए डैश बी डैश। उसके बाद इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा था ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल में होगा। तो देखिए ए डैश बी डैश तो हम ज्ञात ही कर चुके हैं, ये हमारा था कौन सा ए डैश था, ये हमारा था बी डैश था, तो ये तो हम तो ज्ञात ही कर चुके हैं। और उसके बाद हमको ज्ञात करना ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर ले, ये हमारा समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो दोनों में हमको उभयनिष्ठ दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा, तो ये 2 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डैश लगा दिए, तो यू में से ये क्या करें 2 निकाल देंगे, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर 2 को छोड़कर बाकी सभी अवयव यहाँ पर आ जाएंगे इसमें। और उसके बाद ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये हमारा ए डैश है, ये बी डैश है और यूनियन कर रहे हैं यहाँ पर, सभी अवयव ले लिए जाएंगे। उभयनिष्ठ जो है उनको सिर्फ एक बार आपको लिखना है। तो देखिए दोनों के मान कैसे आए, इसका भी मान वही आया, इसका भी मान वही आया। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश बी डैश के इक्वल में होता है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचे। देखिए वेन आरेख हमको यहाँ खींचना, तो वेन आरेख हमने बताया था कि जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा मतलब यूनिवर्सल सेट होगा, उस यूनिवर्सल सेट को हम क्या करते हैं एक आयत से व्यक्त करते हैं और उसके बाद जो हमारे उप समुच्चय होते हैं उनको वृत्तों से व्यक्त किया जाता है। ये वृत्त ऐसे यहाँ पर हम बना देंगे। तो ए यूनियन बी का होल डैश हमसे कह रहा है, तो जैसे ए यूनियन बी हम यहाँ ज्ञात करेंगे, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा ए और बी के सभी अवयव आपको लिखने हैं। तो सभी अवयव मतलब ये पूरा जो है वृत्त छायांकित कर दिया जाएगा, ये पूरा वृत्त छायांकित हो जाएगा। उसके बाद अब हमसे कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल डैश यहाँ कह रहा है, तो होल डैश में कौन कौन से लोग आ जाएंगे, तो देखिए ये पूरा निकल जाएगा यहाँ पर, ये जितना भाग है ए यूनियन बी ये पूरा निकल जाए, तो बचेगा कौन सा, सिर्फ बाहर वाले अवयव यहाँ पर बचेंगे, मतलब बाहरवी वाला भाग जो है छायांकित होगा यहाँ पर। तो ऐसे आप बना सकते हैं इसको, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसके बाद ये हो गए इनके उप समुच्चय हो गए यहाँ पर इस प्रकार से, और फिर उसके बाद यहाँ पर डैश के लिए ये बाहरी भाग इसका जो है हम क्या कर देंगे छायांकित ऐसे कर देंगे। मतलब वृत्त को आपको छायांकित नहीं करना। वृत्त हमारा क्या है, ये वृत्त जो हमारा है वो है हमारा यहाँ पर ए है और ये वाला हमारा कौन सा है बी है यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा ए यूनियन बी का होल डैश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इतना हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया हमसे यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले ए डैश वाले को बना लेते हैं। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ये हमारा था ए, इसको मान लिया हमने यहाँ पर ए मान लिया, ये हो गया ए। और डैश क्या हो जाए, डैश का मतलब हो जाएगा बाहरी भाग आपको छायांकित करना है, वृत्त का कोई भाग नहीं छायांकित करना, ए डैश। उसके बाद बी डैश क्या आ जाएगा हमारा, तो बी डैश निकालने के लिए ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया हमारा वृत्त और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा इसमें ये हो गया बी। और उसके बाद यहाँ पर डैश हम ज्ञात कर रहे हैं, तो डैश का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बाहरी भाग आपको छायांकित करना है, यहाँ पर बी वाला जितना भाग है उस बी वाले भाग को छोड़कर, ये हो जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन हमको ज्ञात करना है, तो इंटरसेक्शन हम कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे,
तो इंटरसेक्शन यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर देखें ये ऐसे यहाँ पर एक हम बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे और उसके बाद ये हो गया हमारा ए और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा बी हो गया। अब ना तो इसमें देखिए अगर इस पहले वाले में देखते हैं तो कहीं पर भी आपको ए का भाग छायांकित नहीं दिख रहा है और ना ही बी का छायांकित भाग दिख रहा है, बाहरी बाहरी भाग, तो ये आ जाएगा इसका बाहरी वाला भाग। ऐसे यहाँ पर इनका जब लिखेंगे तो ये कहलाएगा हमारा ए डैश इंटरसेक्शन कहलाएगा, यहाँ पर बी डैश यहाँ पर कहलाएगा। इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान कैसे हम निकालेंगे, तो एक हम यहाँ पर इस प्रकार से वृत्त बनाएंगे, ये हो गया हमारा वृत्त नहीं आयत, और उसके बाद ए ये समुच्चय हो गया ए, ये समुच्चय हो गया हमारा बी हो गया। उसके बाद क्या किया जाएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो समान, तो समान भाग कौन है इन दोनों में, ये है बीच वाला, ये भाग है यहाँ पर कौन सा, ए इंटरसेक्शन यहाँ पर बी है। और उसके बाद अब इसका हमको करना है, ज्ञात करना, डैश ज्ञात करना है। तो डैश में क्या हो जाएगा, इसमें डैश में बीच वाला भाग छोड़कर, मतलब ये किनारे वाला भाग ये जो छायांकित नहीं वो बचेगा, सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा। इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, मिटा देंगे, यहाँ पर ये बीच वाला भाग हमारा हट जाएगा यहाँ पर। तो बाहरी भाग बच जाएगा हमारा किसमें, ये बाहरी भाग हमारा बच जाएगा यहाँ पर, ये हो गया डैश हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब उसके बाद ए डैश और यूनियन बी डैश, तो देखिए पहला नंबर जो है क्वेश्चन का जो चित्र बनवाया था हमने पहले नंबर का, उसी प्रकार चौथे नंबर का भी चित्र बन जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ नीचे इनके फिगर आप देख सकते हैं, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर ये पहले का हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का हो जाएगा, तीसरे नंबर का हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर का हो जाएगा। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमको क्या दे दिया गया है, तो छठवां नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि किसी समतल में से सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाए। अब इसमें देखिए कह रहा है मान लीजिए कि किसी समतल में से सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, कोई समतल है और इसमें सभी त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज होगा और उसके बाद बाकी समबाहु त्रिभुज होगा, सभी प्रकार के त्रिभुज उसमें स्थित है और उसको कहा गया है यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय यू कहा गया है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें से कम एक 60 अंश का है, तो ए वाला जो समुच्चय होगा उसमें 60 अंश का वाला जो है हमारा समुच्चय है, 60 अंश वाला त्रिभुज का जो है समुच्चय है। तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश क्या हो जाएगा, देखिए ए डैश हमारा होगा, ए डैश इजकल टू यू में से क्या करेंगे हम ए को घटा देंगे। ए में कौन लोग हैं, कम से कम 60 अंश वाले त्रिभुज हैं, तो 60 अंश वाले त्रिभुज को हम घटा देंगे तो बाकी जो बचेंगे हमारे वो ए डैश में आ जाएंगे यहाँ पर। तो बाकी इसमें कौन से बचेंगे, यहाँ पर समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा। ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कम से कम इसमें करा ए में जो है वो कम से कम यहाँ 60 अंश का करा, मतलब 60 अंश वाला भी त्रिभुज होगा, 30 वाला होगा, 45 वाला होगा, तो इनको सबको निकाल देने पर बाकी जो है त्रिभुज हमारे ए डैश में हमारे बच जाएंगे। तो ऐसे हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, ए यूनियन और इसके बाद ए डैश, तो ए यूनियन ये ए है उसके बाद ए डैश। देखिए ए डैश में जो अवयव होंगे वो ए में नहीं होंगे, ठीक है, ए में जो लोग होंगे ए डैश में वो ए में नहीं होंगे, ठीक है, इसमें नहीं होंगे, और जो ए में होंगे वो ए डैश में हमारे क्या होंगे, वो नहीं होंगे। तो इनको जब यूनियन किया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा हमारा यू के इक्वल, इसके दोनों को मिलाएंगे तो यू के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया इसका, इसमें क्या भरा जाएगा, आपका यू भरा जाएगा। पाई डैश यहाँ पर मतलब जिसमें कोई अवयव है ही नहीं उसका डैश हम ज्ञात कर रहे हैं, तो डैश क्या आ जाएगा, पाई डैश इजकल टू हो जाए यू माइनस का हो जाएगा पाई हो जाएगा। अब देखिए इसमें तो कुछ है नहीं हमारे पास, पाई में कुछ है नहीं, अब यू में से कुछ घटा ही नहीं रहे तो हमारा पूरा यू ही तो प्राप्त होगा, तो पाई डैश हमारा जो है यू के बराबर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ज्ञात कर रहे हैं, तो ए में पाई डैश क्या है यू के बराबर, और इसका इंटरसेक्शन हम ज्ञात कर रहे हैं किसके साथ, ए के साथ में ज्ञात कर रहे हैं। तो समान क्या मिलेगा, यू में तो बहुत अवयव हैं और दोनों में समान क्या मिलेगा, सिर्फ ए वाले। देखो यू में जो है हमारा जो है वो ए वाले भी अवयव हैं और उसके बाद
बाकी अदर भी अवयव हैं, तो समान इसमें क्या मिल जाएगा हमारा, ए वाले अवयव ही तो समान मिलेंगे यहाँ पर। तो क्या इसमें आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए डैश यहाँ पूछ रहा है, दोनों कुछ भी समान है, क्योंकि जो ए में होता है वो ए डैश में नहीं होता है, और जो ए में होगा नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा ए डैश में होता है। तो दोनों कुछ भी समानता नहीं है। इसका जब इंटरसेक्शन हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक रिक्त समुच्चय यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसमें क्या भरेंगे हम, यहाँ पर पाई भरेंगे। उसके बाद यू डैश यहाँ पे, तो यू डैश हमसे पूछ रहा है, इंटरसेक्शन यहाँ पे ए पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यू डैश। देखिए यू डैश हम ज्ञात करेंगे तो यू में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू को माइनस कर देंगे, यू के ऊपर डैश लगा है, यू में से यू माइनस करेंगे, क्या बचेगा, रिक्त समुच्चय, मतलब पाई, कुछ भी अवयव नहीं बचेगा, कोई भी अवयव नहीं बचा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, पाई बचेगा। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, यू डैश के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, किसका, ए के साथ में। तो यू डैश का मान है पाई और इंटरसेक्शन यहाँ पर ए, तो ए पाई में तो कुछ है नहीं, ए में बहुत अवयव हैं, तो जब इसमें हमारा कोई अवयव है ही नहीं पाई में, तो कोई हमको समान भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब हमें रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे के एक्सरसाइज को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है थैंक यू।